इंग्लिश से अब नहीं डरेंगे, इंग्लिश से अब नहीं डरेंगे। चलो आओ मिलकर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो दोस्तों ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके मुश्किल से 4 पार्ट होंगे, 6-6, 7-7 मिनट के। और उनमें उन 4 पार्ट्स में मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आपके 10th लेवल हो या 12th लेवल हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इसको थोड़े ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, तो चलिए, पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि नाउन क्या होता है और उसके काइंड्स क्या होते हैं, और इस पार्ट में आज हम करेंगे प्रैक्टिस, जिससे हम पहचान सके। अब वो रटना छोड़ दो, बचपन से ही रटते आ रहे थे पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, इसके नाम, उसके नाम, है ना, और मटेरियल्स के नाम, बिल्डिंग्स के नाम, है ना, तब ये वाला नाउन ये हो गया, इसे छोड़ो। ठीक है, और पिछले वीडियो में कुछ डिमांड थी बच्चों की कि मैं मोदी स्टाइल में पढ़ाता हूं, तो वो वाले में पढ़ाइए सर। तो भाइयों बहनों, आप लोगों ने बचपन से ही बहुत कुछ रटा है। अरे रटा है कि नहीं रटा है, रटा है कि नहीं रटा है। अरे आज हम देखेंगे थोड़े यूनिक वे में, जिससे हमको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। क्या आप भी रटना पड़ेगा? रटना पड़ेगा क्या? नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले वुड। वुड क्या है? लकड़ी। ठीक है, सबको पता है वुड लकड़ी है। ठीक है, लड़की नहीं लकड़ी। ठीक है, तो वुड, वुड क्या है बेटा? मटेरियल। मटेरियल कौन से होते हैं? पदार्थ कौन से होते हैं? मटेरियल वो सभी आते हैं, मटेरियल की कैटेगरी में वो सारे के सारे जितनी भी वस्तुएं वो आती हैं जिनसे दूसरी चीजें बन सके। जैसे लकड़ी है मान लो, ठीक है, लकड़ी, इसको हमने मटेरियल नाउन मान लिया। ठीक है, और तरीके से कुछ लोग मानते हैं कि ये कॉमन नाउन भी है, क्योंकि ये लकड़ी में दुनिया की जितनी भी लकड़ियां होंगी वो आ जाएंगी, या लड़कियां होंगी वो भी क्या होंगी? कॉमन नाउन होंगी। तो लकड़ी यहाँ पे क्या है बेटा? अभी तो फिलहाल ये क्या है, एक तरीके से हम क्या मान सकते हैं? मटेरियल नाउन मान सकते हैं या फिर कॉमन नाउन मान सकते हैं। उसके बाद में इस लकड़ी से मान लो हमने बनाई एक टेबल। ठीक है, वो जो टेबल होगी, ठीक है, वो बेटा होगी क्या? कॉमन नाउन, क्योंकि दुनिया की टेबल जितनी है वो सब किस में आएंगी? कॉमन नाउन में आएंगी। ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगी? कॉमन नाउन में। अब मान लो उसी टेबल का हमने कोई नाम दे दिया, है ना, उसी टेबल का नाम हमने रख दिया क्या? मान लो काली रख दिया, भूरी रख दिया, कुछ भी रख दिया। ठीक है, तो वो जो टेबल होगी जिसका आपने नाम रखा है, फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसकी एक अलग पहचान होगी, उसका एक अलग नाउन हो गया। ठीक है, जिसकी एक अलग पहचान हो, यूनिक आइडेंटिटी हो, वही क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम मोहित। ऐसे इसका प्रॉपर नाउन एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन हुआ। अब बात कर ले बफलो। ठीक है, भैंस जिसको बोलते हैं, तो भैंस जब बोल दिया तो दुनिया की सारी भैंसें आएंगी, मतलब क्या है? वो एक प्रजाति है, इसीलिए क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब बात करें लव। लव क्या है? क्या लव को आप छू सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो? नहीं। तो हम जिन चीजों को ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही सुन सकते हैं, वो सारी चीजें किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, भाव होते हैं ये सारे। ठीक है बेटा, तो लव हुआ, हेट हुआ, ये सब क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करें आर्मी। आर्मी क्या बेटा? एक सोल्जर्स का झुंड है। जहां पर झुंड की बात की जाए और उस झुंड के नाम को एक नया नाम दे दिया जाए, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक कहते हैं। तो ऑफकोर्स ये क्या होगी बेटा? आर्मी कलेक्टिव नाउन होगी। ठीक है, अब बात करें स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट इस दुनिया के स्टूडेंटों के बारे में बात कर दी तो सारे स्टूडेंट्स आ गए, मतलब वो क्या है? कॉमन नाउन है। स्टूडेंट तो कॉमन नाउन होंगे, लेकिन जब इनका एक ग्रुप बन जाएगा तो वो क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। और वो क्लास क्या हो जाएगी फिर बेटा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें बेटा ताजमहल। ताजमहल, अगर ताजमहल कह दिया, ठीक है, तो ताजमहल हमारे दिमाग में एक प्रतिछाया बनेगी कि हाँ वो वाला ताजमहल। यानी बात इतनी सी है कि उसकी एक अलग पहचान है। ठीक है, उसका एक स्पेशल नाम है। तो ये वाला जो ताजमहल था बेटा, वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब वो बात अलग है कि छोटे छोटे ताजमहल ले लो, खिलौने वाले, वो तो कई सारे ताजमहल है, लेकिन ताज सिर्फ एक है। ठीक है बेटा, तो ये थी थोड़ी पहचान वाली वीडियो थी, जिससे आपको नाउन पहचानने में मदद मिले। बाकी हम बात कर लेंगे अगले पार्ट 3 में, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे न सिर्फ मोदी स्टाइल में बल्कि सनी देओल की स्टाइल में भी। तो जय हिंद, जय भारत।